अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्सोलॉजी। आज हम पीएमसी टॉपिक 8 जो है एवोल्यूशन वाला उसको एमसीक्यूज के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। जो एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है उसको पहली दफ़ा किस साइंटिस्ट ने जो है वो प्रेजेंट किया था? ए लामार्क, बी वेलिस, सी डार्विन, डी अरिस्टोटल। इसका आंसर जो है, राइट आंसर है वो है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने जो है इसको पहली दफ़ा एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया था। Next है क्वेश्चन नंबर 2, फ्लैजेला माइट हैव अराइजन थ्रू द इंजेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्लैजेला जो है वो किसकी इंजेक्शन से अराइज हुआ? ए साइनोबैक्टीरिया, बी क्लेमाइडोमोनास, सी स्पायरोकीट, डी पैरामीशियम। इसका राइट आंसर है स्पायरोकीट। फ्लैजेला जो है वो अराइज हुआ था जब स्पायरोकीट की इंजेक्शन हुई, इंजेस्ट किया गया स्पायरोकीट को, क्योंकि उसके साथ वो ऐसे स्ट्रक्चर था जो कि फ्लैजेला का जो है वो काम करता है। तो इस वजह से वो जो फ्लैजेला है वो राइज हुआ था स्पायरोकीट की इंजेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैरोलस लिनियस वाज बिलीवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ए स्पेशल क्रिएशन, बी कैटास्ट्रोफिज्म, सी नेचुरल सिलेक्शन, डी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इसका राइट आंसर है स्पेशल क्रिएशन, कि हर चीज़ जो है इस दुनिया में वो एक स्पेशली क्रिएटेड है। तो ये कैरोलस लिनियस का जो है वो बिलीव था। Next है क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस by which different kinds of living organisms are believed to have developed from earlier forms during the history of earth। वो प्रोसेसेस जिससे डिफरेंट काइंड्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, बिलीव किया जाता है कि वो डेवलप हुए अर्लियर फॉर्म से ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, उसे क्या कहते हैं? ए डेवलपमेंट, बी एवोल्यूशन, सी ग्रोथ, या डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है एवोल्यूशन। बेसिकली एवोल्यूशन कहते ही इसी को हैं कि डिफरेंट काइंड जो थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये माना जाता है कि वो पहली वाली फॉर्म से डेवलप हुई हैं। उसमें चेंजेस आने, जैसे जैसे अर्थ की हिस्ट्री चेंज हुई है उसमें चेंजेस आई हैं और वो इवॉल्व हुई हैं प्री एग्जिस्टिंग से, इसीलिए उसे एवोल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूकैरियोट्स इवॉल्व बाय प्रोकैरियोट्स थ्रू। ए कमेंशलिज्म, बी प्रिडेशन, सी सिम्बायोसिस, या डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एक ऐसा प्रोसेस हो जिसमें यूकैरियोट्स जो हैं वो बनते हैं जब प्रोकैरियोट्स आपस में मिलते हैं। दो प्रोकैरियोट्स या डिफरेंट प्रोकैरियोट्स मिलकर यूकैरियोट्स बनाते हैं और उस प्रोसेस को सिम्बायोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ही एक्सप्लेन्ड अर्थ हिस्ट्री बाय कैटास्ट्रोफिज्म। किसने एक्सप्लेन किया था अर्थ हिस्ट्री को? कि एक धमाका हुआ जिससे जो है अर्थ डेवलप हुई, उसको किसने एक्सप्लेन किया है? ए क्यूवियर ने, बी लायल ने, सी माल्थस ने, या डी लामार्क ने। इसका राइट आंसर है क्यूवियर। क्यूवियर ने एक्सप्लेन किया था अर्थ हिस्ट्री को बाय कैटास्ट्रोफिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हु रोट एन एसे ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पे ऐसे किसने लिखा? ए डार्विन, बी माल्थस, सी मेंडल, डी वेलिस। तो इसका राइट आंसर है माल्थस। माल्थस ने ऐसे लिखा था पॉपुलेशन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच कंडीशन कैन बी एक्सप्लेन बाय लामार्किज्म। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि लामार्क की थ्योरी को एक्सप्लेन करती है? ए हाउ ह्यूमन लॉस्ट देयर टेल, बी हाउ जिराफ गॉट देयर लॉन्ग नेक, सी हाउ ह्यूमन बिकम बाइपेडल, या डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है हाउ जिराफ गॉट देयर लॉन्ग नेक। जो जिराफ की नेक लॉन्ग की बात थी वो लामार्क ने ही एक्सप्लेन की थी कि ऊंचे ऊंचे दरख्तों से पत्ते तोड़ने की वजह से जिराफ की जो है वो नेक लॉन्ग होती गई और उसके बाद नई आने वाले जिराफ में जो है लॉन्ग नेक का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाज गिवन बाय। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का आइडिया किसने दिया था? ए डार्विन, बी लायल, सी लामार्क, डी अरिस्टोटल ने। तो इसका जो है वो आंसर है लामार्क। लामार्क ने ये आइडिया दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लामार्क थ्योरी। इनमें से कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं लामार्क थ्योरी के? ए यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, बी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, सी नेचुरल सिलेक्शन, डी बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट जो है लामार्क थ्योरी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसीलिए इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11,
नेचुरल सिलेक्शन कैन एम्पलीफाई और डिमिनिश वेरिएशन दैट आर, नेचुरल सिलेक्शन उन चीज़ों को एम्पलीफाई करती है या डिमिनिश कर देती है, ख़त्म कर देती है, जो कि क्या होते हैं, ए हेरिटेबल, बी नॉन हेरिटेबल, सी एक्वायर्ड, या डी बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर है हेरिटेबल। वो जो कि हेरिटेबल होते हैं उनको या एम्पलीफाई कर देती है या डिमिनिश कर देती है उन वेरिएशंस को, नेचुरल सिलेक्शन, जो कि हेरिटेबल होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, डार्विन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, डार्विन किससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, मुतासिर था, ए एस्से ऑन पॉपुलेशन बाय माल्थस, सी लामार्क्स थ्योरी, सी एल मिलर्स एविडेंस फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, डी मेंडल्स पेपर ऑन इनहेरिटेंस। तो इसका राइट आंसर है एस्से ऑन पॉपुलेशन बाय माल्थस। माल्थस ने जो पॉपुलेशन पे एस्से लिखा था, डार्विन उससे बहुत मुतासिर था और उसने उससे बहुत फ़ायदा उठाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, डार्विन थ्योरी मेनली फोकस ऑन, डार्विन जो थ्योरी है वो ज़्यादातर किस चीज़ पे फोकस करती है, ए ओरिजिन ऑफ लाइफ पे, बी हाउ ऑर्गन्स एक्सटिंक्ट, सी हाउ ऑर्गेनिज्म फॉर्म, डी हाउ न्यू स्पीशीज अराइज। इसका राइट आंसर है हाउ न्यू स्पीशीज अराइज, कि किस तरीके से नई न्यू स्पीशीज अराइज हुई, ये मेनली फोकस जो है पॉइंट है डार्विन की थ्योरी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, नेचुरल सिलेक्शन वॉज द सेलिंग फीचर ऑफ विच स्टेटमेंट, नेचुरल सिलेक्शन किसका इंपॉर्टेंट फीचर है, किसकी स्टेटमेंट का, ए लामार्क, बी एरिस्टोटल, सी डार्विन, डी वेलेस। तो इसका राइट आंसर है डार्विन। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन को एक अहम पॉइंट जो है वो एक अहम फीचर जो है वो उसकी स्टेटमेंट का नेचुरल सिलेक्शन है, कि नेचर जो है वो सिलेक्ट करती है और जिसको नेचर सिलेक्ट करती है वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, बाकी खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, डार्विन कलेक्टेड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिंचेस, फिंचेस जो हैं वो कलेक्ट की थी डार्विन ने और पूछा गया है कि कितनी थी, ए 12, बी 13, सी 15 या डी 14। तो इसका राइट आंसर है 14 फिंचेस जो हैं वो डार्विन ने कलेक्ट की थी स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, गैलापागोस फिंचेस इंडिकेटेड, ये गैलापागोस की जो फिंचेस थी वो किस चीज़ को इंडिकेट करती हैं, ए सीजनल माइग्रेशन, बी इमिग्रेशन, सी एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, सी डी पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। तो इसका राइट आंसर है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। एलोपैट्रिक वो होती है जो कि पहले ऐसी स्पेसिएशन होती है जिसमें स्पीशीज नई बन जाती हैं जब स्पेस जो है या इन्वायरमेंट जो है वो या अर्थ का जो एक एरिया होता है वो डिवाइड हो जाता है, तो वो दो शाखों में डिवाइड हो जाता है जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज अराइज होती हैं। तो 14 डिफरेंट तरह की फिंचेस जो थी वो डार्विन ने कलेक्ट की थी, तो इस स्पेसिएशन को एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द बुक नेम इन विच डार्विन पब्लिश द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। हमने उस बुक का नाम बताना है जिसमें डार्विन ने पब्लिश की थी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को, ए द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, बी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, सी द एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, डी द एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इसका राइट आंसर है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये उसका बुक का नाम है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो यही राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, डार्विन थ्योरी कैन बी नेम एज, डार्विन थ्योरी को एक दूसरा नाम है या उसको कहा जाता है, ए एडवांस थ्योरी, बी क्लासिकल थ्योरी, सी न्यू डार्विनिज्म, डी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो इसका राइट आंसर है क्लासिकल थ्योरी। डार्विन थ्योरी को क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नियो डार्विनिज्म हैज इंटीग्रेटेड डिस्कवरीज एंड आइडियाज फ्रॉम, नियो डार्विनिज्म ने डिस्कवरीज और आइडियाज कहाँ से इंटीग्रेट किए हैं, ए जेनेटिक्स, बी पैलेंटोलॉजी, सी टेक्सोनमी, या डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जेनेटिक्स और पैलेंटोलॉजी, फॉसिल्स की स्टडी और टेक्सोनमी हर चीज़ को देखकर नई डिस्कवरीज और आइडियाज नियो डार्विनिज्म में इंटीग्रेट हुए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इफ टू स्पीशीज हैव सिमिलर प्रोटीन एंड जीन इट मीन्स, अगर दो स्पीशीज जिनका प्रोटीन और जीन सेम है तो उसको क्या मतलब है, ए दे हैव कॉमन एंसेस्टर्स, बी दे हैव सेम ऑर्गन्स, सी दे हैव सिमिलर अपीयरेंस, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है दे हैव कॉमन एंसेस्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर्स कॉमन थे, से एक ही थे, जिसकी वजह से बाद में अगर वो डिफरेंट हो भी गई हैं लेकिन उनकी जो प्रोटीन्स और जीन्स हैं वो या डीएनए तो चेंज नहीं होता, इस वजह से वो सेम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एवोल्यूशन के लिए एविडेंस नहीं है,
ए फॉसल रिकॉर्ड, बी वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, सी कॉमन एंसेस्टर ऑर्गेनिज्म, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे के सारे ही एवोल्यूशन का एविडेंस है। फॉसल रिकॉर्ड से भी हमें पता चलता है एवोल्यूशन का, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर से भी और एंसेस्टर के ऑर्गेनिज्म के कॉमन होने से भी। तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ज्यादातर फॉसिल कहाँ पाए जाते हैं? ए सेडिमेंट्री रॉक्स, बी मेटामॉर्फिक रॉक्स, सी सॉइल, डी वोल्केनिक माउंटेन्स। तो इसका राइट आंसर है सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि एक एरा होता है जिसके अंदर फॉसिल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और उसके बाद दूसरा एरा आ जाता है जिसके जो कि पहले वाले एरा को कवर कर लेता है, उसके रॉक्स को कवर कर लेता है। और जब उन रॉक्स की खुदाई की जाती है तो हमें फॉसिल जो हैं वो टाइम के या एरा के ड्यूरेशन के हिसाब से मिलते हैं। इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो बेस्ट होती हैं फॉसिल्स को कलेक्ट करने के लिए और हिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। विच टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एनालॉगस ऑर्गन्स। कौन सी एवोल्यूशन की टाइप जो है वो एनालॉगस ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करती है? ए डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, बी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, सी स्ट्रेट एवोल्यूशन या डी जिगजैग एवोल्यूशन। इसका राइट आंसर है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन वो होती है जिसमें दो डिफरेंट मिलकर एक जगह पे कन्वर्ज होते हैं। और वो तब बात, क्योंकि एनालॉगस में क्या होता है कि स्ट्रक्चर होमोलॉगस में होता है स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है। लेकिन एनालॉगस में क्या होता है कि इसमें फंक्शन सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक ही जगह के ऊपर आकर जब कन्वर्ज करते हैं एक साथ रहते हैं तो वो होते बेसिकली डिफरेंट है लेकिन फंक्शन एक ही परफॉर्म करते हैं। तो वो बेस्ट सूटेबल जो है वो एनालॉगस ऑर्गन्स जो है उसको एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इट इज नॉट द वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सा ऐसा वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कि ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता? वेस्टिजियल ऑर्गन वो होता है जिसके होने से कोई फायदा नहीं होता, ना होने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वो मौजूद होता है। तो उसको पूछा है कि कौन सा है जो कि नहीं होता। ए अपेंडिक्स, सी कोकेक्स, बी कोकेक्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ह्यूमन बॉडी में ना पाया जाता हो, इसीलिए इसका आंसर है नन ऑफ दीज, दोनों ही पाए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड ए मेमोलॉजी, बी पैलेंटोलॉजी, सी हर्पेटोलॉजी, डी ऑर्निथोलॉजी। इसका राइट आंसर है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स को कहते हैं, मेमोलॉजी स्टडी ऑफ मैमल्स को, हर्पिटोलॉजी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की स्टडी को कहते हैं, जबकि ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स की स्टडी को कहते हैं। तो फॉसिल्स की स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड द विंग्स ऑफ बीटल्स आर कंसीडर्ड ए टेक्सोनोमिक, बी फाइलोजेनेटिक, सी एनालॉगस, डी होमोलॉगस। जो विंग्स होते हैं बर्ड्स की और बीटल्स के, हम उसको क्या कंसीडर करते हैं? इसका आंसर है एनालॉगस। ये दोनों एनालॉगस हैं क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन एक ही होता है दोनों में, इसीलिए एनालॉगस हैं, ये एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सर्व नो अपेरेंट पर्पस। इनमें से कौन सी ऑर्गन है जिनका कोई अपेरेंटली कोई पर्पस नहीं होता, जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया है। ए वेस्टिजियल नॉन वेस्टिजियल ऑर्गन्स, बी वेस्टिजियल ऑर्गन, सी होमोलोगस ऑर्गन्स, डी एनालॉगस ऑर्गन। इसका राइट आंसर है वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जिनका कोई अपेरेंटली कोई पर्पस नहीं होता, वो उनके होने या ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अडेप्टेशन ऑफ ट्रेड्स टू बेटर फिल अ निक इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। जो अडेप्टेशन होती है ट्रेड्स की ताकि एक निक को बेटर फिल किया जा सके, वो कौन सी अडेप्टेशन है? ए स्पेशलाइजेशन, बी पॉलीमॉर्फिज्म, सी जीन लिंकेज या डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि जो स्पेसिफिकली किसी स्पीशी का अडेप्टेशन होती है ट्रेड्स के लिए, वो इस निक को बेटर फिल कर देती है, यानी कि मुकम्मल कर देती है। तो इसके लिए स्पेशलाइजेशन जो होती है वो हम वर्ड जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। बोटल नेक इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बोटल नेक किस चीज का इंक्रीज करती है इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज के इफेक्ट को इंक्रीज करती है? ए जेनेटिक लिंकेज, बी जेनेटिक डाइवर्सिटी, सी जेनेटिक एक्सप्रेशन या डी जेनेटिक पूल। तो इसका राइट आंसर है जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि बोटल नेक वो इफेक्ट होता है जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म रह जाते हैं और जो रह जाते हैं सरवाइव कर जाते हैं, फिर उन्हीं से न्यू जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो फिर हम उस
लिमिटेड जो पॉपुलेशन रह जाती है उससे बहुत सारी जो है नई न्यू पॉपुलेशन बनती है, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है इसको बेस्ट एक्सप्लेन करती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल द चेंज इज, हमारा हर चीज का अल्टीमेट सोर्स जो है चेंज का क्या है? ए म्यूटेशन, बी माइग्रेशन, सी सिलेक्शन या डी जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसका राइट आंसर है म्यूटेशन, क्योंकि जब जीन्स में म्यूटेशन होती है तो उससे पूरी की पूरी जीन्स और पूरी की पूरी स्पीशीज फिर पॉपुलेशन सारी की सारी चेंज हो जाती है। इसलिए अल्टीमेट सोर्स तमाम चेंजेस का क्या है? म्यूटेशन। क्योंकि माइग्रेशन भी टेम्परेरी होती है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाने से उसमें कोई खास इतना फर्क नहीं होता, थोड़ा सा होता है एनवायरनमेंट के लिहाज से, लेकिन मेजर चेंज जो है वो नहीं आता। इस तरह से सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट में भी है, लेकिन अगर म्यूटेशंस होती हैं जीन में तो वो अल्टीमेट सोर्स होता है चेंज का। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो एवोल्यूशन से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपको चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।